नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनू त्यागी है। मैं कृति एल्डर केयर सेक्टर 63 गुड़गांव में कार्यरत हूँ। आज बड़े सौभाग्य से हमारे बीच हमारे एक मरीज है, हम इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रीति सिंह है। अच्छा प्रीति सिंह जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 68 ईयर्स। अच्छा, तो प्रीति सिंह जी, आप कृति एल्डर केयर में किस बीमारी के कारण एडमिट हुए? हमको काफी दिनों से एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड सीओपीडी है। अच्छा, ये परेशानी आपको कई सालों से है? जी हाँ, 10 साल से, करीब 10-11 साल जरूर। तो घर में आप ये परेशानी कैसे मैनेज करते थे? हमारे पास पाइप एप्स और ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो अक्सर उसका उपयोग हम करते हैं। नेबुलाइजर भी करते हैं? नेबुलाइजर भी है। और आपको क्या एलर्जी वगैरह रहती है? काफी, जब भी मौसम बदलता है काफी एलर्जी होती है, तबीयत भी खराब काफी हो जाती है। और अभी 1 महीने पहले तो मुझे सीवियर अटैक आया। हाँ। और हम आईसीयू में चले गए। वहाँ 3 दिन आईसीयू में रहे। जी। फिर वहाँ से हम कृति एल्डर। तो आपको घर में इंजेक्शंस वगैरह भी लगे थे? काफी इंजेक्शन वगैरह 5 दिन आपको इंजेक्शन, आईवी एंटीबायोटिक्स लगे थे। ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन भी आपने घर में किया था? हाँ। तो घर में नर्स आती थी, आपको इंजेक्शन वगैरह लगा के, ऑक्सीजन लगा के, नेबुलाइज करके जाती थी। वहाँ कोई खास आराम सा नहीं मिला। मुझे लगा कि कहीं ऐसे जगह जाना चाहिए मुझे केयर ज्यादा हो। जब हम यहाँ कृति एल्डर। तो आपने उससे पहले हापुड़ में, मेरठ में, नोएडा में आपने पल्मोनोलॉजिस्ट से संपर्क किया था? हाँ, 2-3 लोगों से हमने किया। 2-3 पल्मोनोलॉजिस्ट से आपने संपर्क किया था, लेकिन आपकी परेशानी जैसा घर में रह के मैनेज नहीं हो पाती। अच्छा, तो फिर आपने सोचा कि भी मैं किसी एल्डर केयर सेंटर में जाऊं। जी हाँ, वैसा मेरी देखभाल हो पाए। मुझे इसकी तारीफ सुनी थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। जी, कृति एल्डर केयर में आके आपको क्या क्या सुविधाएं महसूस हुई? सारी सुविधाएं मिली, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और डॉक्टर भी मुझे अच्छी मिली। आपसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा क्या लगा, आपने काफी हमारा ध्यान रखा। आपने पल्मोनोलॉजिस्ट से भी आपके दिखाया गया और उन्होंने भी आपको सीटी स्कैन वगैरह जो लिखा वो आपने सारा करवाया? सब कुछ, सारे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आपने करवाए और जो उन्होंने आपको ट्रीटमेंट बताए वो सारे यहाँ फॉलो हुए? हाँ, सारे फॉलो हुए, यहाँ पर सारे फॉलो हुए। और बिल्कुल सबने बहुत ध्यान रखा और सब कुछ बिल्कुल टाइम से होता गया। इस वजह से हम स्वस्थ भी जल्दी हुए। हाँ, नर्सिंग स्टाफ के बारे में क्या है? काफी अच्छे लोग हैं, काफी हेल्पफुल। समय पर आपको दवाइयाँ मिली? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसका कोई शिकायत नहीं। मुझे बहुत अच्छे थे सब लोग। बहुत खाना वगैरह आपको कैसा? खाना तो इतना है, बहुत ही अच्छा है खाना। आप कई तरीके से, नॉन वेज वाले अलग बनते हैं, प्याज वगैरह, अनियन, ये सब जो चाहे उन लोगों का अलग बनता है। और एक बिल्कुल ही सिंपल खाना मिलता है जो अलग ही बनती है, जिसमें कोई मिर्च मसाले नहीं। कई बार हम वहाँ से लिए हैं खाना। जब मुझे जरूरत पड़ी, नॉन वेज में लेती नहीं, लेकिन हाँ वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है। इंडक्शन कुकर भी था आपके कमरे में दिया गया कि आप जो चाहो बना सकते हो। इंडक्शन कुकर भी था, फ्रिज भी था, सब कुछ सुविधाएं थी। मुझे घर जैसा महसूस हुआ। और ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी एंटीबायोटिक्स, सारे कुछ की सुविधाएं थी, सब कुछ आपको मिला। बहुत। स्टाफ आपको कैसा लगा? स्टाफ तो बता ही नहीं सकते, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हमारा खुद का हो। ओके, तो 1 महीने करीब आप यहाँ रहे? हाँ, और मुझे अब जाना पड़ेगा, लेकिन जाने का ऐसा लग रहा है मैं अपने घर से जा रही हूँ। तो बाकी आप व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे? अगर किसी का पेशेंट अगर घर में मैनेज ना हो पा रहा हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। यहाँ से बेहतर और कुछ नहीं, कोई जगह शायद नहीं होगा, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने खुद इसे महसूस किया है, इसलिए बता रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। जी, यहाँ पर फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ, 3-4 स्टाफ लगे रहते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। और काफी कुछ है, हाउजी कुछ भी, आदमी मनोरंजन के भी बहुत साधन है। गेम्स वगैरह भी खेलते हैं पेशेंट? हाँ, लूडो, तंबोला सब कुछ है। पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सभी प्रकार के सीओपीडी पेशेंट्स में, जिसमें कि चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस जैसे कि स्पायरोमेट्री, जैसे कि बलून फुलाना, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसमें कि हमारी अपर चेस्ट, आर्म, शोल्डर की एक्सरसाइजेस भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट टाइम टू टाइम करवाते हैं। तो क्या ये सारी एक्सरसाइजेस आपने की थी? एक्सरसाइजेस की थी, और सुबह शाम आते थे और सब कुछ करा के जाते थे। और हमने कुछ सीखी भी है, शायद हम घर में कर पाए।
और मुझे उम्मीद तो है घर कि में भी आप ये सब हाँ, एक्सरसाइजेस हमने उनसे करेंगे? सीखी काफी, मतलब अच्छे से सिखलाते हैं, हाँ। और उन्होंने मुझे सिखलाया है। तो क्या 1 kg वेट के साथ भी हाँ, आप ये वाली आर्म्स की वो आर्म वाली की है, चेस्ट एक्सपेंशन ये सब एक्सटेंशन आप भी करते की है थे? उन्होंने। हाँ जी, जी। सब कुछ सिखलाया उन्होंने, हाँ। और बहुत अच्छे तरीके से सिखलाया। तो पल्मनरी रिहैबिलिटेशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंट रिकवरी में। तो हम सभी चाहेंगे कि भी घर में भी जाके आप चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस, स्पायरोमेट्री, जिससे कि चेस्ट फूले और मसल जी, स्ट्रेंथन हो, हाँ। ये सब आप आगे घर जाके भी करें। कोशिश करेंगे भी। हाँ। सभी सुनने वाले सभी व्यूअर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पल्मनरी रिहैबिलिटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सीओपीडी रिकवरी, जो कि सभी पेशेंट्स घर में भी टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से ज़रूर करें। आशा है प्रीति सिंह जी कि आप भी घर में पल्मनरी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस करेंगी, नेबुलाइजेशन, ऑक्सीजन वगैरह का ध्यान रखेंगी, और फॉलोअप विजिट में हमें सेवा का मौका ज़रूर देंगे। कृति एल्डर केयर, जहाँ देखभाल दिल से होती है।